शांति। बाप दादा के विदय अवस्था पर अव्यक्त मधुर महावाक्य। बीज है स्मृति, जिससे स्मृति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, ना कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति, सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी ये स्मृति दिलाएं। क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। 3 बिंदियों को याद रखो। आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योति बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदुओं का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। ये तिलक सारे ज्ञान का सागर है। इन 3 बिंदुओं में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे हो, बिंदु बन मना रहे हो ना। प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट, ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। रचता भी ज्योतिर्बिंदु है और आप भी हीरो पाठधारी ज्योतिर्बिंदु हो, ना कि सिर्फ बिंदु हो। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन है उन सब का आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है। आत्मा और परमात्मा की लाइट अविनाशी है। प्रकृति का आधार भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं का मनाना भी विशेष है ना। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पद्म पदम भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे? कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। मन, बुद्धि, शरीर से अपने को बिजी रखो। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला की ओर जाओ।
ठहरती कला में नहीं आओ, ना गिरती कला ना ठहरती कला, सदा उड़ती कला हो। सभी टीचर्स कौन सी कला वाली हो? टीचर अर्थात सेवा के निमित्त, चाहे स्व सेवा हो चाहे विश्व की सेवा हो, लेकिन सदा सेवा में तत्पर रहना ही टीचर्स की विशेषता है। अपने मन, बुद्धि और शरीर द्वारा सदा बिजी रहने वाले, कभी शरीर द्वारा कर्म करते हो तो मन बुद्धि को फ्री रख देते हो। मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया को वेलकम करना। जिसको वेलकम करेंगे वह तो जरूर बैठ जाएगी ना। फिर कहते हो बाप दादा माया को भगाओ, बुलाते आप हो और भगाएं बाप दादा। तो टीचर व नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट की विशेषता है मन बुद्धि शरीर से अपने को बिजी रखना। विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारी को ये अंडरलाइन करनी चाहिए, तो सहज ही अथक बन जाएंगे। अच्छा, मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते थे वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। शरीर भले यहाँ बैठा है और मन एक तरफ, बुद्धि दूसरे तरफ जा रही है, दिल में और कुछ आ रहा है, तो इसको साधना नहीं कहते। मन, बुद्धि, दिल और शरीर चारों ही साथ साथ बाप के साथ समान स्थिति में रहे, यह है यथार्थ साधना। समझा? अगर यथार्थ साधना नहीं होती तो फिर आराधना चलती है। पहले भी सुनाया है, कभी तो याद करते हैं लेकिन कभी फिर फरियाद करते हैं। याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। कम नहीं होगा, लेकिन अनेक गुणा बढ़ता जाएगा। व्यक्त से अव्यक्त बनना ही बाप के लिए बच्चों का रिटर्न है। बच्चे अधिकार से कहते, हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाए। बाप भी चाहते, बच्चे भी चाहते, फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुणा तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। ना सिर्फ 1-2 वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? समान बनने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्षा भी मना रहे होना। तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। ये उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया, यहाँ तक नहीं रखो। उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नपाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी, ये तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी।
उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं। ये वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है ना। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना या अव्यक्त को व्यक्त बनाना है। कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है ना, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सर्कमस्टांसेस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर ये अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि इस हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। समझा? ब्रह्मा के संस्कार अपने में देखो। जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वो बच्चों के संस्कार। तो ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाया? जो साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ये है ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। तो ये संस्कार नेचुरल हो, निराकार तो हो ही ना। ये तो निजी स्वरूप है ना। और कितने बार निर्विकारी बने हो, अनेक बार बने हो ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है निरअहंकारी। तो ये ब्रह्मा के संस्कार अपने में देखो कि सचमुच ये संस्कार बने हैं। ऐसे नहीं ये ब्रह्मा के संस्कार है, ये मेरे संस्कार है। फॉलो फादर है ना, पूरा फॉलो करना है ना। तो सदा ये श्रेष्ठ संस्कार सामने रखो। सारे दिन में जो भी कर्म करते हो तो हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। तो बहुत समय के संस्कार सहज बन जाएंगे। यही लक्ष्य है ना। राजा होकर के चलना और कर्म इंद्रियों को चलाना। आवाज में आना सहज लगता है ना, ऐसे ही आवाज से परे होना इतना ही सहज लगता है। आवाज में आना सहज है व आवाज से परे होना सहज है। आवाज में आना सहज है और आवाज से परे होने में मेहनत लगती है। वैसे आप आत्माओं का आदि स्वरूप क्या है? आवाज से परे रहना या आवाज में आना? तो अभी मुश्किल क्यों लगता है? 63 जन्मों ने आदि संस्कार भुला दिया है। जब अनादि स्थान परम धाम आवाज से परे है, वहाँ आवाज नहीं है और आदि स्वरूप आत्मा में भी आवाज नहीं है, तो फिर आवाज से परे होना मुश्किल क्यों? ये मध्य काल का उल्टा प्रभाव कितना पक्का हो गया है। ब्राह्मण जीवन अर्थात जैसे आवाज में आना सहज है, वैसे आवाज से परे हो जाना ये भी अभ्यास सहज हो जाए। इसकी विधि है राजा होकर के चलना और कर्म इंद्रियों को चलाना। राजा ऑर्डर करे ये काम नहीं होना है तो प्रजा क्या करेगी? मानना पड़ेगा ना। जितना देह की स्मृति से न्यारे होंगे उतने बाप के भी प्यारे और सर्व के भी प्यारे होंगे। सदा अपने को जैसे बाप न्यारा और प्यारा है ऐसे न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। बाप सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। जितना न्यारा बनते हैं उतना सर्व का प्यारा बनते हैं। न्यारा किससे? पहले अपनी देह की स्मृति से न्यारा। जितना देह की स्मृति से न्यारा होंगे उतने बाप के भी प्यारे और सर्व के भी प्यारे होंगे। क्योंकि न्यारा अर्थात आत्म अभिमानी। जब बीच में देह का भान आता है तो प्यारापन खत्म हो जाता है। इसलिए बाप समान सदा
न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। आत्मा रूप में किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा ना, और देह भान से देखेंगे तो व्यक्त भाव होने के कारण अनेक भाव उत्पन्न होंगे। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, लेकिन आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक वृत्ति में रहने वाला जिसके भी संबंध में आएगा अति प्यारा लगेगा। तो सेकंड में न्यारे हो सकते हो कि टाइम लगेगा। जैसे शरीर में आना सहज लगता है, ऐसे शरीर से परे होना इतना ही सहज हो जाए। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे और सेकंड में न्यारे हो जाओ। सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठो उस समय अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। नहीं, चलते फिरते बीच बीच में ये अभ्यास पक्का करो। मैं हूँ ही आत्मा, तो आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद होना चाहिए ना। सदा खुशी होती है ना, कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। सदैव यह अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। बाप समान निराकारी और आकारी इसी स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं अनुभव करती हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। तो आप सभी भी साकारी होते हुए भी निराकारी और आकारी अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हो या साकार में ज्यादा आ जाते हो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये दोनों स्मृतियाँ नेचुरल हो, क्योंकि जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी है समान बनना। बाप और दादा निराकारी और आकारी है और दोनों से प्यार है तो समान बनना पड़ेगा ना। तो सदैव यह अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। साकार में आते भी आकारी और निराकारी स्थिति में जब चाहे तब स्थित हो सके। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां आपके कंट्रोल में है। आंख को व मुख को बंद करना चाहो तो कर सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि को उसी स्थिति में स्थित कर सको जिसमें चाहो। अगर फरिश्ता बनने चाहो तो सेकंड में फरिश्ता बनो। ऐसा अभ्यास है या टाइम लगता है, क्योंकि हलचल जब बढ़ती है तो ऐसे समय पर कौन सी स्थिति बनानी पड़ेगी, आकारी या निराकारी। साकार देहधारी की स्थिति पास होने नहीं देगी, फेल कर देगी। अभी भी देखो, किसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप या आत्माभिमानी स्थिति ही है। यही स्थिति हलचल में अचल बनाने वाली है। तो क्या अभ्यास करना है, आकारी और निराकारी। जब चाहे तब स्थित हो जाए। इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े, सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में ये अभ्यास करो। व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं। अब बाप ने सब बंधनों से न्यारा बना दिया, तो संकल्प मात्र भी किसी भी संबंध में, अपने देह में, पदार्थों में फंसना नहीं। 63 जन्म अनुभव करके देखा ना, फंसने से क्या मिला, जो कुछ था वो गवाया ना। तो संकल्प में भी बंधन मुक्त, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। संकल्प में भी बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में आ जाता है। तो संकल्प में ही खत्म कर दो। इसी न्यारे और प्यारे अर्थात अव्यक्त स्थिति का विशेष अभ्यास करना है। व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव से परे। अव्यक्त बनना आता है तो अभी सदा शब्द को अंडरलाइन करना। ओम शांति।